व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है प्लानिंग, अरेंजमेंट, असेंबलिंग। सपोज़ हम किसी भी चीज़ को अरेंज करते हैं, तरतीब लगाते हैं, उसके फंक्शंस के लिहाज से स्ट्रक्चर्स को जहन में रखते हुए, या किसी भी किसी भी चीज़ को हम बेस बनाकर चीज़ों की तरतीब लगा देते हैं, उनको उनकी सही प्लेसेस पे रख देते हैं। छोटी लेवल से बड़े लेवल की तरफ जाना, ये जैसे इस गिवन पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कि सबसे बेस पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके ऊपर उससे थोड़ा बड़ा और फिर बड़ा और फिर बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, फिर पूरी अर्थ की पिक्चर बनी हुई है। सेल इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेकिन सेल भी किसी ना किसी चीज़ से बना होता है। सेल की अगर हम स्ट्रक्चर को डीपली जाकर स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिनको एटम्स कहते हैं, उनसे मिलकर बना होता है। एटम बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है, इसके सब पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक छोटा सा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, इसको एटम कहते हैं। एटम बहुत सारी किस्म के हैं, जैसे ऑलमोस्ट 110 एलिमेंट्स के एटम्स अभी तक डिस्कवर्ड हैं। 92 एलिमेंट्स नेचुरली अकर्ड हैं। इनमें से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। इनको बायो एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? इनको बायो एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में पार्टिसिपेट करते हैं। टोटल 16 बायो एलिमेंट्स हैं, उनमें से 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बॉडी पार्ट का ऑलमोस्ट 99% फॉर्म करते हैं। ये 6 बायो एलिमेंट्स हाइड्रोजन है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस हैं। बाकी के 6 एलिमेंट्स बॉडी स्ट्रक्चर का ऑलमोस्ट 1% ही फॉर्म करते हैं, बट दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट। ये 10 एलिमेंट्स ये हैं: पोटासियम, सल्फ़र, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज़, जिंक एंड आयोडीन। एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल में हम इन्हीं मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे। बायो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं और मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। ये मॉलिक्यूल 2 टाइप्स के होते हैं: माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली वी डिवाइड देम अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट्स। लेस मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स को माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जबकि हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स को मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स दिखाए हुए हैं, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे इनकी एग्जांपल्स हैं न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एक्सेट्रा। मैक्रो मॉलिक्यूल्स बहुत से माइक्रो मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं, जैसे यहाँ पर पिक्चर में दिखाया हुआ है अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, मोनोसेकेराइड्स वगैरह। ये सब माइक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स हैं। जब यही माइक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में मिल के एक दूसरे के साथ कंबाइन होके छोटे छोटे से सेल के पार्ट्स बनाते हैं। उन सेल के पार्ट्स को ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ये ऑर्गेनेल्स स्पेसिफ़िक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और इनकी सेल में स्पेसिफ़िक लोकेशन होती है। ये सब कुछ हमने लास्ट लेसन में भी स्टडी किया था और इसको इन डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में भी स्टडी। जैसे ये ऑर्गेनेल्स ये हो सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स वगैरह। ऑर्गेनेल्स के असेंबलेज से सेल फॉर्म होता है। सेल फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। इसी तरह से सेल की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक ही तरह के सेल्स एक दूसरे के साथ मिलके ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, इस ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। ये पूरा ग्रुप एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है और बहुत सारे डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं बॉडी में। एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग तरह के टिश्यूज़ होते हैं। जैसे एनिमल्स की अगर हम बात करें तो इसमें एपिथेलियल नर्व टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। इस पिक्चर में एक ऑर्गन स्टमक दिखाया हुआ है। स्टमक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं। स्टमक चर्न करता है, उसकी चर्निंग की वजह से यानी इसके सिकुड़ने और फैलने, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से
स्टमक में पड़ी हुई फूड बहुत ही पीसेस में चेंज हो जाती है। इसकी चर्निंग के लिए मस्कुलर टिश्यूज़ इसको हेल्प करते हैं। मस्कुलर टिश्यूज़ में ये एबिलिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। इस तरह से मैदा भी फिर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, इसको चर्निंग कहते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ मैदे की लाइनिंग क्रिएट करती है। इस तरह डिफरेंट टिश्यूज़ डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं और एक ऑर्गन क्रिएट करती हैं। टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन फॉर्म करती हैं और ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम लेवल फॉर्म होता है। इसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है कि एक सिस्टम पूरे का पूरा दिखाया हुआ है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम जो भी फूड हम इंटेक करते हैं वो डाइजेस्ट हो जाती है। मींस अपने लास्ट पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होने के बाद हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। इट्स नॉट अ सिंपल प्रोसेस। इसमें बहुत से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, इसके अलावा लिवर है, पेंक्रियाज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स हैं। ये सब मिलके एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। इसीलिए इसको ऑर्गन सिस्टम लेवल कहा जाता है। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी में और भी बहुत किस्म के सिस्टम्स ऑर्गन सिस्टम लेवल्स हैं। सपोज़ सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिया गया है। डिफरेंट सिस्टम्स आपस में मिलके एक इंडिविजुअल क्रिएट करते हैं, लाइक अ ह्यूमन बीइंग। अभी तक हमारी डिस्कशन एक इंडिविजुअल तक थी। अब इंडिविजुअल से बड़े लेवल पे चलते हैं। ये है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल में बहुत सारे सेम इंडिविजुअल्स, सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स मिल के एक जगह को शेयर करते हैं, रहते हैं। सपोज़ एक क्लासरूम में मौजूद स्टूडेंट्स और टीचर उस टाइम पर वहाँ की पॉपुलेशन है, क्योंकि वो वहाँ के एनवायरनमेंट को, वहाँ की हर चीज़ को शेयर कर रहे हैं। इसी तरह से एक सिटी में रहने वाले लोग उस सिटी की पॉपुलेशन है। इसी तरह सिटी से आगे कंट्री से आगे पूरी वर्ल्ड। इसी तरह से बायोस्फीयर की बात आती है। एग्जाम्पल, एक घर में सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स नहीं रहते, बल्कि यहाँ पे डिफरेंट किस्म के माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं। किसी के घर में प्लांट्स वगैरह या डिफरेंट पेट्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें उस घर की कम्युनिटी हैं। इसी तरह घर से आगे डिफरेंट पॉन्ड्स हैं, फॉरेस्ट्स हैं, सिटीज़ हैं। एंड द लास्ट एंड लार्जेस्ट लेवल इज़ बायोस्फीयर। इसके बाद बायोस्फीयर की बारी आती है। बायोस्फीयर अर्थ पे हर वो जगह है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज़म्स पाए जाते हैं, भले वो ज़मीन के नीचे, ज़मीन की तह में लिविंग ऑर्गेनिज़म्स रह रहे हैं, पहाड़ों की चोटियों पे रह रहे हैं, समंदर में बहुत डीप रह रहे हैं, किसी भी जगह जहाँ पर भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जहाँ तक रह सकते हैं ज़मीन के नीचे या ऊपर, वो सब जगह बायोस्फीयर है।